कर्मचारी पेंशनरों के लिए खुशखबरी, डीए-डीआर बढ़ोतरी के साथ मिलेंगे 7 और बड़े तोहफे। तो साथियों, बड़ा आदेश जारी किया गया है सरकार की तरफ से। तो आइए साथियों जानते हैं इसे विस्तार से। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए नए नए अपडेट मिलते रहें। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, नए साल पर खुशखबरी, कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, नए साल का तोहफा दिया है सरकार ने। महंगाई भत्ता, डीए और महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो कर्मचारियों की जेब में अतिरिक्त पैसा लाएगी। इसके अलावा सरकार ने कई अन्य लाभों की भी घोषणा की है, जो कर्मचारियों के जीवन को बेहतर बनाएंगे। यह फैसला लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनरों को प्रभावित करेगा। इस कदम से न केवल कर्मचारी को आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनके काम करने का उत्साह भी वृद्धि होगी। आइए इस लेख में इस सभी लाभों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सरकार कर्मचारियों के लिए नए साल का तोहफा, डीए-डीआर बढ़ोतरी और अतिरिक्त लाभ देगी। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारी पेंशनरों के नए साल पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें से सबसे ज्यादा प्रमुख है डी और महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी। इसके अलावा सरकार ने कई अन्य लाभ भी घोषणा की है, जो कर्मचारियों के जीवन को बेहतर बनाएंगे। विवरण और जानकारी। तो साथियों, डीए-डीआर में वृद्धि होगी 4%। नया डीए-डीआर 42% लागू होने की तिथि रहेगी 1 जनवरी 2023 से। लाभार्थी केंद्र और कर्मचारी पेंशनभोगी अनुमानित लाभार्थी। साथियों, विवरण रहेगा और जानकारी। डीए-डीआर में 4% और नया डीए-डीआर 42% लागू होने की तिथि रहेगी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी रहेगा। लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनभोगी अनुमानित लाभार्थी की संख्या 1.16 करोड़ रहेगी और वार्षिक वित्तीय प्रभाव लगभग 12,815 करोड़। पिछली बढ़ोतरी सितंबर 2022 में 38 से 41% हुई। डीए-डीआर की गणना का आधार रहेगा 7 वेतन आयोग की सिफारिश। डीए-डीआर बढ़ोतरी का विस्तृत विश्लेषण। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते, डीए और महंगाई राहत डीआर में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी। इस बढ़ोतरी के बाद डीओ-डीआर की दर 38 से बढ़कर 42% हो जाएगी। डीए-डीआर बढ़ोतरी का वित्तीय प्रभाव रहेगा। इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर लगभग 12,815 करोड़ रुपए वार्षिक वित्त बोझ पड़ेगा। हालांकि यह खर्च कर्मचारी पेंशनरों के लिए जीवन स्तर में सुधार लाने के आवश्यक है। डीए-डीआर की गणना का तरीका है। डीए-डीआर की गणना 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। यह गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर की जाती है, जो महंगाई दरों को दर्शाता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 7 नए फायदे। डीए-डीआर बढ़ोतरी के अलावा सरकार के कर्मचारियों के लिए कई अन्य लाभों की घोषणा की गई, जो आइए इस लाभों पर एक नज़र डालते हैं। जैसे साथियों, वेतन वृद्धि। सरकार ने कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की घोषणा की है। वृद्धि कर्मचारियों को ग्रेड पे के पद के अनुसार अलग अलग होती है। बोनस में बढ़ोतरी, चिकित्सा सुविधा में सुधार और चौथा है शिक्षा सहायक। कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार ने विशेष सहायता घोषणा की। इसमें छात्रवृत्ति और शैक्षणिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी मिलती है। आवास सुविधा में सुधार। सरकार ने कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा में सुधार की योजना बनाई, जिससे नए आवास का निर्माण होगा और मौजूदा आवासों का नवीनीकरण शामिल रहेगा। छठवां है कौशल विकास कार्यक्रम। कर्मचारियों कौशल विकास के सरकार ने विशेष कार्यक्रम को घोषणा की। इसमें से कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि होगी। सातवां रहेगा पेंशन लाभों में वृद्धि। पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने पेंशन लाभों में वृद्धि की घोषणा की, इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। डीए-डीआर बढ़ोतरी का प्रभाव होगा 4% बढ़ोतरी का कर्मचारियों की आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आइए एक उदाहरण के मध्य से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी के मूल वेतन 30,000 है और डीए-डीआर बढ़ने से 41% पर है। उसका डीए 12,300 था और अब 42% डीए के साथ उसका डीए 12,600 हो जाएगा। इस प्रकार उसकी मासिक आय में 300 की वृद्धि होगी। डीए-डीआर बढ़ोतरी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव रहेगा। डीए-डीआर में वृद्धि न केवल कर्मचारियों पर बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। खपत में वृद्धि। अधिक आय के कारण कर्मचारियों की खरीदारी क्षमता बढ़ेगी, जिसमें बाजार मांग बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था को गति बढ़ी हुई मांग से उत्पाद और सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार सृजन। बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राज्य में वृद्धि। बढ़ी हुई खपत से सरकार के कर राज्य में भी वृद्धि होगी। डीए-डीआर बढ़ोतरी अन्य लाभों का उठाएगी प्रक्रिया। साथियों, विवरण रहेगा और जानकारी। डीए-डीआर में 4% और नया डीए-डीआर 42% लागू होने की तिथि रहेगी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी रहेगा। लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनभोगी अनुमानित लाभार्थी की संख्या 1.16 करोड़ रहेगी
और वार्षिक वित्तीय प्रभाव लगभग 12,815 करोड़। पिछली बढ़ोतरी सितंबर 2022 में 38 से 41% हुई। DAR की गणना का आधार रहेगा 7वें वेतन आयोग की सिफारिश। DAR बढ़ोतरी का विस्तृत विश्लेषण। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते DA और महंगाई राहत DR में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी। इस बढ़ोतरी के बाद DA और DR की दर 38 से बढ़कर 42% हो जाएगी। DAR बढ़ोतरी का वित्तीय प्रभाव रहेगा। इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर लगभग 12,815 करोड़ रुपए वार्षिक वित्त बोझ पड़ेगा। हालांकि यह खर्च कर्मचारी पेंशनरों के लिए जीवन स्तर में सुधार लाने के आवश्यक है। DAR की गणना का तरीका है। DAR की गणना 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। यह गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI के आधार पर की जाती है, जो महंगाई दरों को दर्शाता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 7 नए फायदे। DAR बढ़ोतरी के अलावा सरकार के कर्मचारियों के लिए कई अन्य लाभों की घोषणा की गई, जो आइए इस लाभों पर एक नज़र डालते हैं। जैसे साथियों, वेतन वृद्धि। सरकार ने कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की घोषणा की है। वृद्धि कर्मचारियों को ग्रेड पे के पद के अनुसार अलग अलग होती है। बोनस में बढ़ोतरी, चिकित्सा सुविधा में सुधार, और चौथा है शिक्षा सहायक। कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार ने विशेष सहायता की घोषणा की, इसमें छात्रवृत्ति और शैक्षणिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी मिलती है। आवास सुविधा में सुधार। सरकार ने कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा में सुधार की योजना बनाई, जिससे नए आवास का निर्माण होगा और मौजूदा आवासों का नवीनीकरण शामिल रहेगा। छठवां है कौशल विकास कार्यक्रम। कर्मचारियों कौशल विकास के सरकार ने विशेष कार्यक्रम को घोषणा की, इसमें से कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि होगी। सातवां रहेगा पेंशन लाभों में वृद्धि। पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने पेंशन लाभों में वृद्धि की घोषणा की, इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। DAR बढ़ोतरी का प्रभाव होगा। 4% बढ़ोतरी का कर्मचारियों की आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी के मूल वेतन 30,000 है और DAR बढ़ने से 41% पर है। उसका DA 12,300 था और अब 42% DA के साथ उसका DA 12,600 हो जाएगा। इस प्रकार उसकी मासिक आय में 300 की वृद्धि होगी। DAR बढ़ोतरी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव रहेगा। DAR में वृद्धि न केवल कर्मचारियों पर बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। खपत में वृद्धि। अधिक आय के कारण कर्मचारियों की खरीदारी क्षमता बढ़ेगी, जिसमें बाजार मांग बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था को गति बढ़ी हुई मांग से उत्पाद और सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार सृजन। बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राज्य में वृद्धि। बढ़ी हुई खपत से सरकार के कर राज्य में भी वृद्धि होगी। DAR बढ़ोतरी अन्य लाभों का उठाएगी प्रक्रिया, अतिरिक्त पैसा लाएगी। इसके अलावा सरकार ने कई अन्य लाभों की भी घोषणा की है, जो कर्मचारियों के जीवन को बेहतर बनाएंगे। यह फैसला लगभग 48 लाख केंद्र कर्मचारी और 68 लाख पेंशनरों को प्रभावित करेगा। इस कदम से न केवल कर्मचारी को आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनके काम करने का उत्साह भी वृद्धि होगी। आइए इस लेख में इस सभी लाभों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सरकार कर्मचारियों के लिए नए साल का तोहफा DAR बढ़ोतरी और अतिरिक्त लाभ देगी। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारी पेंशनरों के नए साल पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रमुख है डी और महंगाई राहत DAR में बढ़ोतरी। इसके अलावा सरकार ने कई अन्य लाभ भी घोषणा की है, जो कर्मचारियों के जीवन को बेहतर बनाएंगे। विवरण और जानकारी। तो साथियों, DAR में वृद्धि होगी 4%। नया DAR 42% लागू होने की तिथि रहेगी 1 जनवरी 2023 से। लाभार्थी केंद्र और कर्मचारी पेंशन भोगी। अनुमानित लाभार्थी